हेलो फ्रेंड्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे पेलियोलिथिक के बारे में और हम आ चुके थे मिडिल पेलियोलिथिक इंडस्ट्रीज पे। तो जो मिडिल पेलियोलिथिक इंडस्ट्रीज थी वो लार्जली बेस्ड थी फ्लेक्स पे, या फ्लेक्स को हम बोल सकते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, जो हमें इंडिया के कई पार्ट्स में मिलते हैं रीजनल वेरिएशंस के साथ। जो मेन टूल्स थे या जो प्रिंसिपल टूल्स थे वो थे ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर्स और स्क्रैपर्स। तो मिडिल पेलियोलिथिक इंडस्ट्रीज में हमें बेसिकली मिलते थे ब्लेड्स, पॉइंट, बोरर्स और स्क्रैपर्स, और ये सब के सब बने हुए थे किसके? फ्लेक्स के। सो ऑल ऑफ देम वर मेड ऑफ फ्लेक्स। और जोग्राफिकल होराइजन टाइम स्केल के हमसे बात करें तो जो मिडिल पेलियोलिथिक है वो रफली कोइंसाइड करता है किसके साथ? लोअर पेलियोलिथिक के साथ। सो द जोग्राफिकल होराइजन ऑफ मिडिल पेलियोलिथिक कोइंसाइड्स रफली विद दैट ऑफ लोअर पेलियोलिथिक। अब जो आर्टिफैक्ट्स हैं इस टाइम पीरियड के वो हमें कई सारे प्लेसेस में मिलते हैं, खासकर ऑन द साइड ऑफ रिवर नर्मदा। एक और रिवर पे मिलते हैं कई किनारों पे, साउथ ऑफ रिवर तुंगभद्रा। तो साउथ ऑफ रिवर तुंगभद्रा और रिवर नर्मदा पे कई प्लेसेस पे हमें इसके आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। साथ ही विंध्या के फुट हिल्स में यूपी के अंदर बेलान वैली में, हमने पहले भी इसका नाम सुना है, बेलान वैली विच लाइज एट द फुट हिल्स ऑफ विंध्यास, वहां पे हमें काफी सारे स्टोन टूल्स मिलते हैं। प्लस हमें मिलते हैं, तो हमें बेलान वैली में काफी सारे स्टोन टूल्स मिलते हैं और साथ में हमें मिलते हैं एनिमल फॉसिल्स, खासकर जिसके अंदर है कैटल और डियर। पिछली बार जब हमने हंटिंग की बात करी थी तो हम सिर्फ स्मॉल गेम की बात कर रहे थे, बर्ड्स और फिशेस की। अब देख लो हमें एनिमल फॉसिल्स मिल रहे हैं, खासकर जिनको हम अब डोमेस्टिकेट करते हैं, जैसे कि कैटल और डियर। तो ये जो रिमेन्स है ये रिलेट किससे करते हैं? लोअर और मिडिल स्टोन एजेस दोनों से, मिडिल स्टोन एजेस। अब अगर हम बात करें अपर पेलियोलिथिक फेज की, अपर पेलियोलिथिक फेज की, तो हमें इसकी करीब 566 566 साइट्स मिलती है इंडिया के अंदर। क्योंकि इंडिया में मोरओवर जनरल प्रेजेंस है ग्रासलैंड्स की, इसकी डिटेल क्लाइमेट की और क्लाइमेटिक डिविजन्स की हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर। तो जनरल प्रेजेंस ऑफ ग्रासलैंड डॉटेड विद फ्यू ट्रीज। तो जो क्लाइमेट था वो हमने पढ़ा था लेस ह्यूमिड हो गया था, और कोइंसाइड किससे करता था? लास्ट फेज ऑफ आइस एज, लास्ट फेज ऑफ आइस एज, जब आके क्लाइमेट कंपैरेटिवली, पहले से कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली क्या हो चुका था? वार्म हो चुका था। और इसी टाइम पे अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे क्या मिलते हैं? न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज अपीयर होती हैं, प्लस मॉडर्न मैन मिलता है। और मॉडर्न मैन को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न मैन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं होमो सेपियंस, सेपियंस, होमो सेपियंस, सेपियंस। वहीं इंडिया के अंदर जो हमने पढ़ा यूज ऑफ ब्लेड्स और ब्यूरिन्स, क्या हमने पढ़ा? यूज ऑफ ब्लेड्स और ब्यूरिन्स। ये हमें मिलता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका
महाराष्ट्र, सेंट्रल एमपी, सदर्न यूपी, झारखंड और उसके आसपास की जगह में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, सेंट्रल मध्य प्रदेश में, सदर्न उत्तर प्रदेश में और झारखंड में और उसके आसपास के एरिया में। और एक तो हम पढ़ ही चुके हैं कि केव्स और रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। और अपर पेलियोलिथिक भी कहाँ यूज करते थे केव्स और रॉक शेल्टर्स, कहाँ के? भीमबेटका के, भीमबेटका के। और भीमबेटका कहाँ पे है, किसके पास है? भोपाल के पास। और अगर किसी को फैक्ट्स रटने याद हो तो भीमबेटका भोपाल से कितनी दूर है? 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल हमें क्या मिलता है? भीमबेटका मिलता है। फिर हम बात करें अपर पेलियोलिथिक की। देखो क्लाइमेट हमने पढ़ लिया, अगर कोई फर्क आएगा तो स्टोन टूल्स में आएगा। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या मिलते हैं? लार्ज फ्लेक्स मिलते हैं, लार्ज फ्लेक्स, ब्लेड्स मिलते हैं, ब्यूरिन्स मिलते हैं और हमें क्या मिलते हैं? स्क्रैपर्स। और इसका एग्जाम्पल कहाँ है? ये हमें मिलते हैं अपर लेवल्स ऑफ गुजरात सैंड ड्यून्स, अपर लेवल ऑफ गुजरात सैंड ड्यून्स। इसी के साथ हमारा पेलियोलिथिक के तीनों फेजेस का डिस्कशन पूरा होता है, लोअर, मिडिल और अपर। उससे जुड़े स्टोन टूल्स का डिस्कशन पूरा होता है, वहाँ कैसा क्लाइमेट था, क्या टाइम पीरियड था, क्या उसकी मेन साइट्स थी। और इसी के साथ हमारा डिस्कशन अब शिफ्ट होएगा किसकी तरफ? मीजोलिथिक की तरफ, मीजोलिथिक की तरफ। और मीजोलिथिक आपको अगर याद हो तो पेलियोलिथिक वाले क्या थे? हंटर गैदरर्स। और मीजोलिथिक में आपको क्या मिलेंगे? हंटर्स प्लस एक नई चीज ऐड हो जाएगी, क्या? हर्डरर्स, हर्डरर्स। तो अपर पेलियोलिथिक खत्म हो गई किसके साथ? विद एंड ऑफ आइस एज। जैसे ही आइस एज खत्म हुई वैसे ही अपर पेलियोलिथिक खत्म हो गई। और वो कब हुआ? अराउंड 10,000 BC। और अपर पेलियोलिथिक खत्म होगा तो क्या शुरू होएगा? मीजोलिथिक। क्या शुरू होएगा? मीजोलिथिक। तो अब ये जानने वाली बात है कि जो प्लिस्टोसीन है इसमें सक्सेशन था आइस एजेस का, आइस एजेस का सक्सेशन था जो कि कोइंसाइडेड करता था पेलियोलिथिक एज से। ये हमने पढ़ा ही है वर्ल्ड लेवल पे। और इसका टाइम पीरियड क्या रहा? 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके लास्ट का टाइम रहा वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में 12,000 BC। इंडिया में हो सकता है मैंने 10,000 BC पढ़ा हो, और वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में था 12,000 BC। और तब तक क्लाइमेट क्या हुआ था? हमने पढ़ा था कंपैरेटिवली वार्म। तो वार्म और रेनी, तब तक क्लाइमेट क्या हो गया था? वार्म और रेनी। अब अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो क्लाइमेट की वजह से किस चीज में चेंज आया? तो इसकी वजह से चेंजेस आते हैं किसके अंदर? फौना एंड फ्लोरा। मैं उम्मीद करता हूं आप फौना और फ्लोरा टर्म से परिचित हैं। जो फौना टर्म है वो हम यूज करते हैं बेसिकली एनिमल्स के लिए, और फ्लोरा टर्म हम यूज करते हैं बेसिकली प्लांट्स के लिए। तो जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आया वैसे वैसा चेंज किस में है? प्लांट्स और एनिमल्स के। तो अब क्लाइमेट वार्म है, रेनी है, तो ह्यूमंस को क्या मिल गया? एडिक्वेट रेनफॉल मिल गई, एडिक्वेट रेनफॉल मिल गई, डेंस वेजिटेशन मिल गई, और डेंस वेजिटेशन के साथ क्या मिल गए? फॉरेस्ट। और आपने ये पढ़ा था कि अब तक मॉडर्न मैन आ गया था, होमो सेपियंस सेपियंस। आपको ये भी पता है कि उसका ब्रेन के सबसे बड़ा था, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर पाया था। तो इन चीजों का ह्यूमंस ने क्या किया? दे टुक एडवांटेज ऑफ द चेंज इन एनवायरनमेंट।
अगर हम बात करें 9000 BC की, 9000 BC तक एक इंटरमीडिएट स्टेज आई स्टोन एज कल्चर में, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा करंट टॉपिक है, मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज 9000 BC तक एक इंटरमीडिएट स्टेज आई स्टोन एज कल्चर में, जिसको हम बोलते हैं मीजोलिथिक एज। और ये जो मीजोलिथिक एज है, ये बेसिकली एक ट्रांजिशनल फेज है। क्या है? ट्रांजिशनल फेज है। किसके बीच में? पेलियोलिथिक, जो पूरी हो चुकी है, पेलियोलिथिक, और नियोलिथिक। नियोलिथिक, नियो का मतलब क्या हो गया? न्यू, और लिथिक का मतलब क्या होगा? स्टोन, तो न्यू स्टोन एज। पेलियोलिथिक का आपने पढ़ा ही था, पेलियो का मतलब क्या था? ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन। तो जो मेसोलिथिक एज थी वो एक इंटरमीडिएट थी पेलियोलिथिक के बीच में और नियोलिथिक के बीच में। अब जो मेसोलिथिक पीपल थे वो किस पे रहते थे? हंटिंग पे, फिशिंग पे, फूड गैदरिंग पे। हंटर गैदरर तो वो थे ही, पर हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो क्या बन गए थे? हर्डर्स। तो लेटर स्टेज में उन्होंने क्या शुरू कर दिया था? डोमेस्टिकेशन। सो दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। वो सिर्फ उनकी हंटिंग नहीं करते थे, उनको पालते भी थे। ये कब आया? ये मीजोलिथिक एज के लेटर स्टेजेस में आया। तो पहले जो 3 ऑक्यूपेशंस थे जो हमने पढ़े, पहले 3 ऑक्यूपेशंस जो हमने पढ़े, कौन कौन से? हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग। ये हमें कहाँ मिलते थे? ये हमें मिलते थे पेलियोलिथिक। और जो लास्ट हमने पढ़ा, कौन सा? डोमेस्टिकेशन। ये कब अच्छे से डेवलप हुआ? नियोलिथिक में। अपीयर कब हुआ? मीजोलिथिक में। तो जो मीजोलिथिक एज है वो एक ट्रांजिशनल फेज था, जहां पे सबसिस्टेंस मतलब गुजर बसर से हम किस पे आ गए? एनिमल हस्बेंड्री पे। गुजर बसर से हम किस पे आ गए? एनिमल हस्बेंड्री पे। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स की, कैरेक्टरिस्टिक टूल्स किसके? मीजोलिथिक एज के। तो मीजोलिथिक एज के जो कैरेक्टरिस्टिक टूल्स थे वो थे, ये बात आप जरूर याद रखना, माइक्रोलिथ्स। क्या थे? माइक्रोलिथ्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है? टाइनी। तो मीजोलिथिक एज में कैसे टूल मिलते हैं? टाइनी टूल्स। और मीजोलिथिक जो साइट्स हैं वो अबंडेंस में मिलती हैं राजस्थान में, सदर्न यूपी में, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में, और साथ ही साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। और इसमें से एक साइट है जिसको बहुत अच्छे से एक्सकवेट किया है, वो है बागोर इन राजस्थान। दिस इज वेरी वेल excavated. तो बगोर इन राजस्थान इज अ वेल एक्सकवेटेड साइट ऑफ मेसोलिथिक फेज। यहां पे क्या था? एक डिस्टिंक्टिव माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री थी, और साथ में यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, वो किस पे गुजर बसर करते थे? एक तो हंटिंग पे, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पेस्टोरलिज्म। कहाँ पे? बगोर इन राजस्थान में। और ये जो साइट थी ये ऑक्यूपाइड रही करीब करीब 5000 साल तक, और 5000 ईयर्स, फ्रॉम कब से? 5th मिलेनियम BC ऑनवर्ड्स।
ये साइट ऑक्यूपाइड रही, कौन सी है, बगोर इन राजस्थान। और ये क्या है, ये एक मीजोलिथिक साइट है। साथ में आदमगढ़ जगह है एमपी के अंदर, और जो बागौर जगह है राजस्थान के अंदर, यहां हमें क्या मिलता है, सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं, अर्लीस्ट एविडेंस किसके, ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कहां पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहां हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इसका टाइम पीरियड क्या हो सकता है, अराउंड 5000 बीसी, 5000 बीसी। साथ ही अगर हम बात करें कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स की, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, तो इसका एक अंदाजा या एस्टिमेट लगाया जा सकता है ऑफ अराउंड 7000 से लेके 6000 बीसी का, जो कि सजेस्ट होता है कहां से, राजस्थान से। किसके बेस पे, जो हमने डिपॉजिट स्टडी किए सांबर। सांबर क्या थी, ये पहले एक सॉल्ट लेक थी, फॉर्मर सॉल्ट लेक। तो सांबर एक पहले सॉल्ट लेक थी, और इसको स्टडी करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स शुरू हो गया था राजस्थान में 7000 से 6000 बीसी के बीच में। पर जो मीजोलिथिक की जो साइट्स हैं, बहुत कम फाइंडिंग्स अभी तक साइंटिफिकली डेटेड है। और जो मेसोलिथिक कल्चर है, मेसोलिथिक कल्चर है, ये इंपॉर्टेंट रहा रफली किस टाइम पीरियड के बीच में, 9000 से लेके 4000 बीसी के बीच में। और मीजोलिथिक के बाद क्या आता है, मीजोलिथिक के बाद राइज हुआ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, नियोलिथिक कल्चर। मीजोलिथिक के बाद राइज हुआ नियोलिथिक कल्चर। अब अगर हम पढ़ें आर्ट इन ओल्ड स्टोन एज, ये हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।